भाई साहब हम तो बहुत गरीब लोग हैं। पापा और मामा बहुत ज़्यादा मतलब कमज़ोर हैं, इनसे कोई काम काज नहीं होता। मैं पढ़ाई भी करती हूँ और सारा बाइक का काम भी करती हूँ। ये गुरबत की वजह है, चूल्हे की रोटी नहीं पूरी होती, जेज कहाँ से बनाए, उम्र कितने है, बेटा होता तो। लाहौर की बातों की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ पे बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन मेरे अकब में देख सकते हैं एक बाप बैठा हुआ है, इनकी वाइफ और साथ इनकी बेटी मौजूद है। नाजरीन आज से 17 दिन बाद इस बेटी की शादी है, इस बहन की शादी है। तो नाजरीन माँ बाप के पास इतना मैं कहता हूँ कि इस्तात नहीं है कि इस बेटी को अपनी इज़्ज़त से मैं कहता हूँ कि जहेज़ के साथ अपने घर का कर सकें। ना इनके बेटे हैं कि जो कमा कर इन्हें मतलब कि जहेज़ वगैरह बना सकें, अपनी बहन को अपने घर का कर सकें। नाजरीन लेकिन बाबा जी मौजूद हैं, ये भी कुछ नहीं करते हैं। तो नाजरीन ये एजेंट पर्सन है, आपको पता है बुज़ुर्ग हैं, तो इस वजह से इनकी जो बेटी है ये अपनी बेटी के लिए जहेज़ वगैरह नहीं बना सकते। बाबा जी से जानते हैं कि अब क्या निज़ाम है, किस तरह बेटी का हाल है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम जी। बाबा जी क्या हाल है, ठीक है? अल्लाह का करम है जी। बाबा जी आपकी बेटी की शादी है तो जहेज़ के लिए आप बता रहे हैं कि कुछ भी नहीं बना हुआ, क्या वजह है? बस जी गुरबत की वजह है, चूल्हे की रोटी नहीं पूरी होती, जेज कहाँ से बनाए, उम्र कितने है। बाबा जी काम की करते हो तुसी? काम बस जी माड़ी मोटी मेहनत मजदूरी सोटे दे तेरे मेरे लिए कर ली, शाम ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਮਸੇ ਉਹ ਵੀ। तो बेटा नहीं है ਤੁਹਾਡਾ कोई? बेटा ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੁੜ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤਾ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, बेटा होता तो कमी को नहीं सी। तो बाबा जी ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 17 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤਕਰੀਬਨ ਘਿਓ ਹੋਏ ਤੇ ਕੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚੱਲਦੀ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਦੀ 700-800 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਚਾ ਕੇ ਤੇ ਨਸਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਚਾਉਣ ਜੋਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, बस माड़ी मोटी तेरे लिए कुछ कर ली बस इस तरह, यानी कि वो अल्लाह ताला रोटी दे रहा है। लेकिन हुण जिस दा मसला है वो रब दी ज़ात तुहाडे वर्गियां नूं इसे तरीके वो साडे कोल भेज दिता है। नहीं बाबा जी इंशाल्लाह ज़रूर तुहाडा नंबर भी चलावांगे स्क्रीन ते। बड़ी बाबा जी आवाम बैठी है जिन्हां दा लाखों रुपये दा एक दिन दा सदका वा। हाँ जी, तो क्यों नहीं करनगे इंशाल्लाह ज़रूर। ते बाबा जी हुण जिहड़ा तुसीं ये घर वगैरह किराए ते जिहड़े जिथे बैठे? नहीं जी अपना ही हैगा। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਬੈਠੇ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭਾਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਈ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਮਰਲਾ ਵਾ। हाँ जी, ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਬੇਟੀ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੁਖਸਤੀ ਕਰਨੀ? बस जी वो तुहानूं दस्सिआ भी तुहाडे रंगे भरावां ने इमदाद करनी है ते अल्लाह ताला ने तुहाडी भी नेकी कर देनी और मेरा भी मसला हल हो जाना। नाज़रीन सिस्टर की बहन की माँ जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि अभी इनकी बेटी की शादी है 17 दिन बाद, तो बेटी के लिए क्या कुछ बनाया है और क्या कुछ रह गया है और कुछ बना सके भी हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी की हाल है, ठीक है? भाई साहब ठीक ठाक। माँ जी ਹੁਣ 17 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟੀ ਲਈ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਤੁਰ ਜਾਵੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੋਰੋ, ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ? ਅੰਕਲ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਰੁਖਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਜੇਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ। भाई साहब मियाँ कमज़ोर है, कोई चीज़ नहीं बनाई ते सारी दिहाड़ी ते शामी सारी रात ओ परेशान हो के दे जड़ा है बड़ा आपदा आप खराब कितनी खले हैं। तो जिवें बोल अल्लाह दी मर्जी जिन्नी तुहाडे कोल तौफीक होवे उन्नी बच्ची नूं दे दो, कोई चीज़ नहीं बनाई हले। ते ओ अगे सोचन रहे हैं चलो उवें अदा हाथ खाली लैके ते बच्ची नूं टोर छड़िए ते अगू जेड़े कोई बहन भरा बूहे ते आ जावन उन्हां नूं कोई घुट पानी दा भी पुछना चाहिदा हुंदा है। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਅਹਿਲੋ ਯਾਲ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਜਹੇਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ? कोई भाई को नहीं अल्लाह तो सिवा और कोई भी कोई नहीं। ठीक है, अल्लाह पाक तुहाडा भला करे, कोई आसरा कर दे वो तो तुहाडी मेहरबानी। ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰਾ ਹੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਭਤੀਜੀ ਦੀ ਜਾਂ ਭਾਂਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਮਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਮੰਗਾਈ ਚ ਮਸੇ ਬੰਦੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੀ ਇਮਦਾਦ ਹੋਣੀ ਆ।
नाज़रीन, आपने देखा एक बाप की, एक माँ की दास्तां बेटी के लिए। वो तो बड़े एक दिल से चाहत रखते हैं कि हमारी बेटी अपनी इज़्ज़त से अपने घर की हो जाए, लेकिन नाज़रीन मैं कहता हूं कि आपने उनकी ज़ुबानी, उनकी कहानी जानी कि वो किस तरह ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। बाबा जी ने बताया कि मैं 700-800 रुपये दिहाड़ी लेता हूं। नाज़रीन, आज के वक्त में 700-800 दिहाड़ी में घर नहीं चलता। आपने देखा हमारे मुल्क के अंदर मैं कहता हूं कि महंगाई का दौर है, नफसा नफसी का आलम है, और 700-800 से वो घर चलाएं, बेटी की शादी करें, बेटी के लिए जहेज़ बनाएं, क्या करें। नाजरीन मैं कहता हूं कि इस माँ को, इस बाप को पता है कि अब ये बेटी की शादी किस तरह करेंगे। तो क्या वो एक इस तरह फ़ील कर रही है कि अपने माँ बाप के घर से जाना तो है। आपको पता है कि जब बेटी जाती है तो माँ बाप और उस बहन के ऊपर, उस बेटी के ऊपर क्या वक्त गुजरता है। लेकिन उससे पहले नाज़रीन आपको पता है कि मैंने जिस तरह इनकी कहानी बताई कि जहेज़ के मामले में, इस तो बेटी से भी, बहन से भी जानते हैं कि वो क्या किस नज़र से देख रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन क्या हाल है, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक। बहन, आपको, आपके माँ बाप ने मुझे, आपने भी सुनी सारी कहानी बताई कि जहेज़ हम नहीं दे सकते, मजबूर हैं, लाचार हैं। आप बेहतर हमारे से जानती हैं क्योंकि आप इनकी बेटी हैं, इनके साथ रहती हैं। तो अब आपको पता है अब नफसा नफसी का आलम है। किस तरह आपको, मतलब आप जहेज़ के बगैर भी अपने घर की हो जाएंगी, किस तरह आपको निज़ाम अच्छा लगता है? भाई साहब हम तो बहुत गरीब लोग हैं, पापा और मामा बहुत ज़्यादा मतलब कमज़ोर हैं, इनसे कोई काम काज नहीं होता। मैं पढ़ाई भी करती हूँ और सारा बाहर का काम भी करती हूँ। और क्लास में पढ़ती हैं? मैं 10th क्लास में। अच्छा, 10th क्लास में पढ़ती हैं। कोई भाई वगैरह भी नहीं है आपका? नहीं भाई साहब, मेरा कोई भाई नहीं है। मैं स्कूल भी पढ़ती हूँ, ट्यूशन भी जाती हूँ और बाहर का सारा काम, घर का काम भी करती हूँ। मम्मा से घर का काम भी नहीं होता। नाज़रीन, आपने उस बेटी की, उस बहन की भी आवाज़ सुनी कि ये किस तरह ज़िंदगी का गुजर बसर हो रहा है। वो स्कूल भी जाती हैं, उसके बाद उसने बताया मैं जिस तरह ट्यूशन वगैरह, जिस तरह ज़िंदगी का गुजर बसर हो रहा है कि मेरे पापा इतनी इस्तिताअत नहीं रखते, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे एक अच्छे जहेज़ के साथ अपने घर का कर सकें। अच्छा बाबा जी, एंड ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੈਲਪ ਕਰਨ, ਕੀ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਦੇ, ਕੋਈ ਕੀ ਲੈ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਜੂਸਰ ਮਸ਼ੀਨ, ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਟੀ ਦੇ ਜਹੇਜ਼ 'ਚ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੁੱਜ ਪਏ, ਸਮਾਨ ਦੇਵੇ, ਜਹੇਜ਼ ਦੇਵੇ, ਫਰਨੀਚਰ ਦੇਵੇ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੇਵਣ, ਪੈਸੇ ਦੇਣ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਆਪ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇਗੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਆਸਾਨ होगा। नाज़रीन आपने देखा, बाबा जी ने बताया, इनका नीचे स्क्रीन पर नंबर भी चल रहा है, आप इनसे रब्ता करें। कोई भी बंदा, नाज़रीन हमारे मुआशरे के अंदर, मुल्क के अंदर बड़े मालदार हजरात भी मौजूद हैं जो जिनका सदका ही मैं कहता हूँ लाखों करोड़ों में है। और सबसे बड़ी नाज़रीन बात है, बाबरकत महीना रमज़ान का, इसके अंदर जितना सदका खैरात किया जाए, ये वाकई मुस्तहिक लोग हैं। सफ़ेद पोश लोग थे, कैमरे के सामने आना नहीं चाहते थे, लेकिन नाज़रीन आपको पता है मजबूरियाँ इंसान को पता नहीं कहाँ से कहाँ तक ले जाती हैं। तो नाज़रीन इनका नीचे नंबर चल रहा है, कोई भी किसी किस्म का कोई अपने हाथों से सामान लेकर बिल्टी करवाना चाहे, इन्हें बिल्टी भी करवा सकता है। अब पैसे देना चाहता है, डोनेट करना चाहता है, एक लोग नहीं नाज़रीन कई मिलकर इस बेटी को, इस बच्ची को अपने घर का करें ताकि इस माँ बाप का बोझ हल्का हो। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दें और देखते रहें लाहौर की बातें पाकिस्तान जिंदाबाद।